ओम शांति। आज 30 जुलाई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं। बाबा कहते, बच्चे, माया सदा सामने खड़ी है, इसलिए बहुत बहुत अपनी संभाल करनी है। अगर चलते चलते कहीं माया में फंस गए तो अपनी ही तकदीर को लकीर लगा देंगे। इसीलिए अटेंशन देना है। साथ ही साथ बाबा कहते, तुम बच्चे का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। तुम्हें सदा ईश्वरीय मत पर चलना है। कोई भी प्रकार के तुम्हें कोई जंगलों में जाना नहीं। घर गृहस्थ में रहते हुए शांति में रह करके बाबा को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्द में सारी पढ़ाई आ जाती है, तो पढ़ाई को अपने अंदर समा लेना है। साथ ही साथ बाबा कहते, बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए। जिस तरह दुनिया में भी कोई शाहूकार बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, कभी गरीब बच्चों को अडॉप्ट नहीं करता है, ठीक इसी तरह बाबा भी आए हैं हम बच्चों को अडॉप्ट करने, इसलिए वर्षा देने के लिए। और स्वर्ग का वर्षा उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। ईश्वरीय मत पर चलना है और तपस्या करनी है, बाकी कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। यहां है ये बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो है जब तक पक्के हो जाए कुछ न कुछ पूछते रहेंगे। यह तो पढ़ाई है। भगवान वाच भी लिखा है, भगवान है निराकार। ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं, इसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर, यहां तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वह आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला न जाए, इनको पकड़ो, चला जाए तो चला जाए। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे के लिए। शाहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते ही है शाहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों न उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। और दुनिया में भी लोग पढ़ाई इसीलिए करते ताकि बड़ी प्राप्ति होगी। तुम भी जानते हो बाबा ने हमें एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे।
बाप ही पूछ सकते हैं, आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का समझ होगा ही नहीं। बाबा कहे और कोई को पूछने का अकल आएगा ही नहीं। बाप हर एक बात समझाते हैं, हर बात के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका स्वरूप है, उसको स्पष्ट करते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। शिव बाबा तो है ही बिंदी, बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ न सके। तुम कहते हो हम आत्मा है, अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, आत्मा को समझा जा सकता है, इन नैनों से देखा नहीं जा सकता। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखे तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप बड़े ते बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं। कौन से 2 अक्षर? अलफ और बे। अलफ को याद करो और बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई को याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरन तंत यानी सार बुद्धि में आ जाता है। यह भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़े में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही यह। कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। बाबा के दुनिया की पढ़ाई में अभी तो देखो मनुष्य क्या क्या पढ़ते हैं। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। गाते हैं ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले खोए रे। बाप कहते तुम कौड़ियों के पिछाड़े क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है कि पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। बाप भी कहते हैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूं, फिर प्रायलोक हो जाता है। बाबा कहते ये ज्ञान अभी तुमको सुनाता हूं, यह फिर प्रायलोक हो जाता है। तो बाप समझाते हैं यह तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाकर तुम्हें गिरा न दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे चलेगी, ये कैसे होगा? अरे तुम खुद कहते हो यह वॉइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? यह है ही पतित दुनिया। ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहां तो वह बात नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो, बुद्धि से भूलने की बात है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़ी सिखाया जाता है, स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो, शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएंगे। तो यह हुई पांडव गवर्नमेंट, तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहां तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। बीमारियों का, अनेक प्रकार के
विकृतियों का, विकारों का ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए क्या करना है? जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय न हिले, इस दुख धाम को आग लगने वाली है, इसलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। विशेषता रूपी संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बुट्टी द्वारा मूर्छित को सुरजित करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बुट्टी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजित हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बुट्टी से मूर्छित को सुरजित कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। आज का स्लोगन है, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग, यही महान त्याग है। आज का व्यक्ति इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।